हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ हम। और क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है। सीबीएसई ने 2019 में इस क्वेश्चन को दिया था अपने एग्जाम में। सीबीएसई ने 2019 में इस क्वेश्चन को दिया था। आइए जी, क्वेश्चन को एक बार गिवन पार्ट रीड कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन वैसे इजी है, मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से। कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, सॉरी लास्ट फ्यू ईयर्स लिखा है, और ₹80,000। तो एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं हमें एक बिजनेस के, जो कि है ₹80,000 एवरेज है ये। नाउ and the normal rate of return in a similar business is 10%. हमें normal rate of return भी दिया हुआ है, that is 10%. If the goodwill of the firm is 1 lakh, हमारे पास goodwill है 1 lakh at 4 years purchase of super profit. ये कैसे निकलती है, किस तरीके से निकाला गया है ये? At 4 years purchase of super profit. Super profits को 4 से मल्टीप्लाई किया गया, तब जाके गुडविल आई है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन कहता है फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, यानी कैपिटल कितनी लगाई हुई है इस बिजनेस में, ये बताना है आपको, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है जी? फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लीजिए, ये आपको फाइंड करना है। आइए सॉल्यूशन पर आए, वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले देखिए जी, सबसे पहले चलिए आपके गिवन इंफॉर्मेशन से। आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपकी जो गुडविल है ना, वो है इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 4। और आपके पास गिवन है ये इंफॉर्मेशन कि गुडविल है आपकी 1 लाख रुपए की, सुपर प्रॉफिट्स एसपी मल्टीप्लाइड बाय 4। यानी आप कह सकते हैं आपके सुपर प्रॉफिट्स कितने हैं जी? सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू 1 लाख, और ये दूसरी तरफ जाएगा 4, तो डिवाइड करेगा इसको, यानी कि ₹25,000। 25,000 रुपए आपके सुपर प्रॉफिट्स है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात पर आए। ये पहला आपने काम कर लिया, सुपर प्रॉफिट्स आपने निकाल लिए। दूसरी चीज पर आइए। दूसरा चीज क्या है, आपको पता है सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? हाँ जी, सुपर प्रॉफिट्स निकलते हैं कैसे? आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, एक्चुअल एवरेज कह लीजिए, एवरेज एक्चुअल कह लीजिए, एक ही बात है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। यानी एक्चुअल में से नॉर्मल माइनस करें, और अगर प्लस में आता है तो आपके लिए सुपर प्रॉफिट्स है। सुनिए, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, आपको एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है। आइए जी, एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको। गुड सुपर प्रॉफिट पता है आपके, सुपर प्रॉफिट कितने हैं? सुपर प्रॉफिट है 25,000, एवरेज प्रॉफिट्स 80,000 है। तो क्या आप नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। कितना होगा नॉर्मल प्रॉफिट? ये आपका दूसरी चीज निकल कर आ गई कि आपके नॉर्मल प्रॉफिट है जी इसे इधर ले आइए, और ये 80,000 में से इधर जाएगा तो दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा 25,000। आपके पास आ गया ₹55,000। 55,000 रुपए आ गया आपके पास, क्या? नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है जी। चलिए अब आगे चले। लास्ट, आपको पता है आपकी जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे निकलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट सर हमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। चलिए जी बताइए, तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? सर नॉर्मल प्रॉफिट निकलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी। कैपिटल मल्टीप्लाइड को नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट आप लोगों के पास गिवन है, आपने अभी कैलकुलेट कर लिया, कितना है? 55,000।
कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है, इसे इधर ले जाएं, या कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, यानी कि 10% का मतलब हो गया 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, आइए फर्दर सॉल्व करें। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 55,000 और ये दूसरी तरफ जाएगा तो 100 मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे 10 से। ये लीजिए, तो कितना आ गया आपके पास 55, यानी कि 5,50,000 रुपए आपकी क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। रुपीज में लिख देता हूं अगर लगे डाउट तो। ये लीजिए 5,50,000 हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में कोई बात करे सर ऐसे ही क्यों स्टार्ट किया, देखो आपके पास स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन क्या है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट से आप क्या करते, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो देखो यहां बात करो, यहां पे इन तीनों चीजों में आपके पास क्या दो चीजें थी, पहले से नहीं थी। हाँ, यहां तीन चीजों में से आपके पास दो चीजें थी, आपके पास गुडविल भी था, आपके पास नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज भी था, यहां भी नहीं था, तो यही बेस्ट ऑप्शन था स्टार्ट करने का, गुडविल। ठीक है, तो गुडविल से आपने स्टार्ट किया कि भैया गुडविल का फॉर्मूला लिखा, वहां से सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट से आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाले और नॉर्मल प्रॉफिट्स के हेल्प से आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई डाउट क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई ने 2019 में आपसे पूछा था, किस रीजन में पूछा था ये मेरे सामने नहीं है इंफॉर्मेशन, बट सीबीएसई ने 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। आइए क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने बोर्ड पर गिवन पार्ट लिखा नहीं है इसका ज्यादा। ठीक है, या आप कहेंगे तो मैं रीड करते समय लिख भी दूंगा गिवन पार्ट। देखिए क्वेश्चन कहता है अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो हमारे पास दो पार्टनर हैं, अमित एंड कार्तिक। ठीक है, और उनकी पीएसआर हमें गिवन है इक्वल, यानी 1:1। आगे क्वेश्चन कहता है दे एडमिटेड सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि सौरभ का अगर एडमिशन हुआ है तो हुआ क्या है जी, सौरभ का एडमिशन हुआ है फॉर इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। इससे अगर देखें तो इसे ओल्ड पीएसआर माने इनकी, और आफ्टर एडमिशन जो है सौरभ के साथ अगर बात करें, ठीक है, तो सौरभ के साथ नई पीएसआर क्या हो जाएगी, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, क्योंकि इक्वल प्रॉफिट मिलेंगे इससे, तो यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसमें अब 3 हिस्से होंगे। ठीक है, आगे देखें, आगे कहता है गुडविल इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। गुडविल जो है वो वैल्यू कैसे होगी, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 4। ये क्वेश्चन ने बताया कि गुडविल कैसे निकालेंगे, ये 4 years परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। ठीक है, नाउ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन सौरभ्स एडमिशन वाज फॉलोज। अब हमें बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की सौरभ के एडमिशन के समय, यानी इस बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीजें हैं, वो किससे पर्टेन करती हैं, अमित एंड कार्तिक से। सौरभ का तो अभी एडमिशन हुआ है। ठीक है, नाउ लायबिलिटी साइड में कैपिटल दी है, दोनों पार्टनर्स की रिजर्व है, लोन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है। ठीक है, एसेट साइड की बात करें, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है एंड कैश है। ठीक है, आगे कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। ठीक है, बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन लिख नहीं रहा मैं यहां पर, उन्होंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताया है
12%। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years। एवरेज प्रॉफिट्स भी बता दिए 30,000 रुपए। ठीक है, अगली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने क्या दी, एवरेज प्रॉफिट बताए आपको ₹30,000। ठीक है जी, अब चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल जो उसे लेकर आना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए जी, तो आपको करना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट सौरभ, स्पेलिंग सौरभ की क्या लिखी है ऊपर, SAURABH, सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले देखिए जी, हमें सबसे पहले तो गुडविल चाहिए। गुडविल ये तो बताया है क्वेश्चन ने कि गुडविल कैसे निकलेगी, बट हमें गुडविल कैलकुलेट तो नहीं करके दे रखी है। पहले तो गुडविल निकाले ना, तभी तो हम बताएंगे उस गुडविल में शेयर कितना है सौरभ का। तो आइए जी, तो देखें गुडविल क्वेश्चन ने कहा है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कहीं क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है, PSR है, एडमिशन की बात है, गुडविल कैलकुलेट की बात है, नॉर्मल रिटर्न है, एवरेज प्रॉफिट्स हैं, सुपर प्रॉफिट तो है ही नहीं। चलिए एक्सपेंड करें अपनी इक्वेशन को, एक्सपेंड करें तो हम कह सकते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, एक्सपेंशन करेंगे तभी तो पता लगेगा क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और कैसे काम करना है। तो सुपर प्रॉफिट्स निकलते हैं आपके एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करो तो आपके सामने क्या आ जाता है, आपके सामने आ जाता है सुपर प्रॉफिट। मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ठीक है, हमने सुपर प्रॉफिट को एक्सपेंड किया। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स तो हैं 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है। चलो एक चीज तो मिल गई, हमारे पास 30,000 तो है। ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है ये बात करें। सर नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर 30,000 से माइनस करना है और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना। तो ब्रैकेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया। चलिए जी, अब देखो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं पता, बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये मैंने NNR लिख दिया, सॉरी गलती से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR होना चाहिए, दैट इज 12%। ठीक है, मेरे पास ये भी है, तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो मुझे पता है। तो आइए एक वर्किंग नोट बनाएं जिससे हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, ये वर्किंग नोट है हमारा पहला। बताइए जी, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि बिजनेस में ऑनर्स का कितना पैसा लगा हुआ है, मालिकों का कितना पैसा, कितने फंड्स इन्वेस्टेड है उनके द्वारा। ठीक है, इसे निकाला कैसे जा सकता है, इसे निकालने के काफी तरीके हैं। इसे निकाला जा सकता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड सरप्लस। ठीक है, एक तो इस तरीके से निकाला जाए। जब मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूं ये नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, ये नेट रिजर्व एंड सरप्लस हैं, यानी अगर कोई लॉसेस हैं तो माइनस करने के बाद है, या आप कहो तो मैं यहां माइनस करके दिख देता हूं, एक्यूमुलेटेड अगर कोई लॉसेस हैं तो उसे माइनस करने के बाद आया। एक और तरीका भी है, वो क्या है, वो है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तब भी आ जाएगा ये। ठीक है, आइए जी,
तो अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपके पास अवेलेबल है, आपके पास कैपिटल की, रिजर्व एंड सरप्लस की, एसेट और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन ने आपको बैलेंस शीट गिवन दी है। देखिए अगर आपको दिख पाए तो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं, ये बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। आई बिलीव आपको दिखेगा, मैं एक बार कैमरे में देखता हूं आपको दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा, हाँ शायद दिख पा रहा होगा अब, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। हाँ आंसर नहीं देखना है, आंसर नहीं देखेंगे हम लोग क्योंकि एग्जाम में तो आंसर अवेलेबल नहीं होगा, सो डोंट गो बाय द आंसर, ठीक है। आइए जी, अब हमें दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर दोनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल है देन आई प्रेफर कि पहले वाला करो, क्योंकि दूसरे वाले में ना इंफॉर्मेशन ज्यादा गैदर करनी पड़ेगी, ठीक है। एसेट सारी लिखनी पड़ेगी, उसमें से फिर सारी लायबिलिटीज माइनस करनी पड़ेगी, यहां दो तीन चीजें ही चाहिए, तो पहले वाला मेथड हम फॉलो करेंगे। आइए जी, मैं इसे हटा देता हूं और हम यहां पर लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल में बात करें तो हमारे पास दो पार्टनर हैं, अमित एंड कार्तिक, इन दोनों की कैपिटल हमें चाहिए। तो आइए देखें इन दोनों की कैपिटल क्या है। बुक में देखिए ध्यान से, कैपिटल दी है 90,000 एंड 50,000, दोनों की कैपिटल गिवन है 90,000 एंड 50,000। टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 1,40,000, ठीक है। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए, तो रिजर्व एंड सरप्लस में केवल एक ही रिजर्व है 20,000 का, और कोई एक्यूमुलेटेड लॉस तो है नहीं बैलेंस शीट में एसेट साइड में, तो 20,000 लिखिए रिजर्व के। 20,000, टोटल कितना आ गया? 1,60,000। ये क्या आ गया जी? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया आपको। तो आइए अपने क्वेश्चन को आगे लेकर चलें। 30,000 माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड अभी निकाला है 1,60,000, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है 12% है, 12% आप निकाल लेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 100 करना, 12% निकल जाएगा, और फिर पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए आगे लेकर चलें इसको। अभी हम कैपिटल गुडविल ही निकाल रहे हैं, तो 1,60,000 को 12 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा जी? जरा देखो, 30,000 माइनस, जरा करके मुझे बताइए कैलकुलेट करके कितना अमाउंट आ रहा है, जल्दी बताइएगा। हाँ जी, कितना है? 19,200, ठीक है। 19,200 आ रहा है ये अमाउंट। कितना आया ये? 19,200, ठीक है। होल मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी आप कह सकते हैं 30,000 में से 19,200 हटाओ तो लगभग आपके पास 10 और 8, 10,800 बच गए। मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आपके पास गुडविल आ गई जी। गुडविल कितनी आ जाएगी? 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 4। जरा 10,800 को 4 से मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है। कितना? 4,200। 4,200 चेक करो एक बार, चेक करके बताओ जी 4,200 कैसे आएगा? चेक करो, 10,800 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, कितना बोल रहे हैं? 4,300। भाई सही से चेक करके बताओ, 100 में तो आना ही नहीं है। 43,200, ठीक है। 43,200, ये क्या आ गया? गुडविल आ गया आपके पास। ये हमने क्या निकाल लिया जी? गुडविल निकाल लिया। अब चलते हैं आगे, अब हम अगले काम पर चलते हैं, क्योंकि ये पार्ट तो आपका वर्किंग नोट है। वैसे वर्किंग नोट में मुझे, क्योंकि उसने तो कुछ और ही मांगा था, इसे वर्किंग नोट नंबर 2 दे देना चाहिए और गुडविल कैलकुलेशन को वर्किंग नोट नंबर 1 दे देना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम अगले काम पर चलते हैं। जो सौरभ का शेयर है गुडविल में वो कितना होगा उस पर चलें। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आई बिलीव आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब ये लीजिए जी, अगला मेन पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ सौरभ शेयर
शेयर ऑफ गुडविल। सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल निकाल रहे हैं जी, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आइए जी, तो कैसे निकलेगा ये निकलेगा गुडविल मल्टीप्लाइड बाय सौरभ शेयर। सौरभ का शेयर कितना है प्रॉफिट में? ये सौरभ है बेटा, ठीक है ना। स्पेलिंग थोड़ा देखना, मैंने ध्यान से नहीं लिखा। चलो मैं लिख देता हूं, हटा ही देता हूं। सौरभ शेयर, ठीक है। सौरभ का शेयर कितना है? उसे इक्वल शेयर मिला है। इक्वल शेयर का मतलब उसे कितना मिला है? 1/3 मिला है। 3 पार्टनर में इक्वल 1/3 होगा, 1/3 होगा। तो गुडविल कितना है? 43,200 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। चलिए जी, 43,200 43,200 को 3 से डिवाइड कर दीजिए और मुझे बताइए कितना अमाउंट आ रहा है। हाँ जी, कितना बता रहे हैं? 14,400। ठीक है, 14,400 हमारे पास क्या आ गया जी? ये आ गया हमारा गुडविल का अमाउंट। ठीक है, गुडविल का अमाउंट कौन सा? सौरभ के शेयर का गुडविल जो आया है, यानी जो उसे लेकर आना है गुडविल का शेयर, क्योंकि ये गेन कर रहा है तो इसे इतना लेकर आना है। और ये जो लेकर आ रहा है इस पैसे को, इसे किसे देना होगा? इसे देना होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कोई बता सकता है क्या है यहाँ पर? जब कुछ भी नहीं कहा तो इन दोनों ने अपना जो सैक्रिफाइस किया है, अमित और कार्तिक ने, वो बराबर सैक्रिफाइस किया होगा इस क्वेश्चन में। चलिए जी, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन का गिवन पार्ट मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा है। अगर आप कहें तो इस क्वेश्चन का गिवन पार्ट जो मैंने लिखा है, इसे बुक की लैंग्वेज से और रीड कर देता हूं ताकि बातें समझ में आ जाए कि क्या करना है। तो आइए मैं आपको बुक से समझा दूं इस क्वेश्चन को एक बार। देखिए जी, हाँ जी सुनिए। तो क्वेश्चन हमें कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 3:2:1। तो इनकी पीएसआर दे रखी है इन्होंने हमें। 3 पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन ने दी है। देन दे एडमिटेड डी इनटू द पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर। डी का एडमिशन हुआ है, यानी डी क्या है? न्यू पार्टनर है। आप कह सकते हैं ये न्यू पार्टनर है हमारा डी। ठीक है जी, आगे डी का एडमिशन हुआ है फॉर 1/4 शेयर, ठीक है, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन अ रेशियो ऑफ 2:1। अभी जो 1/4 शेयर है डी का, इसे कैसे मिलेगा? ये मिलेगा ए और बी से। किस रेशियो में मिलेगा? 2:1 के रेशियो में ये एक्वायर करेगा अपने शेयर को ए और बी से। ठीक है, देन क्वेश्चन सेज ऑन डीज एडमिशन, जब डी का एडमिशन हो रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख रुपीज। तो हमने डी के एडमिशन के समय गुडविल को वैल्यू कितने से किया है? 6 लाख रुपीज से किया। ये भी मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है। देन आगे क्वेश्चन कहता है हाउएवर डी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बट डी जो है अपना शेयर जो है गुडविल का, वो कैश में नहीं लेकर आ पा रहा। तो आपको पता होना चाहिए उसका शेयर कितना होगा। उसका शेयर होगा जितने हिस्से के लिए वो फर्म में आ रहा है, 1/4 लेकर आना है उसे गुडविल का। ठीक है, क्यों लेकर आना है वो हम बात करेंगे आपके साथ अभी। ठीक है, नाउ पास जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और न्यू पीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये समझिए इस क्वेश्चन में कि ये जो डी है ये 1/4 शेयर क्यों लेकर आएगा। मैंने आपको कहा ये 1/4 शेयर लेकर आएगा। ये इसलिए लेकर आएगा क्यों? क्योंकि गुडविल क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है। और जब ये प्रॉफिट गुडविल का आएगा बाकी नॉर्मल प्रॉफिट के साथ, तो ये मिलेगा किसको? ये डी को मिलेगा। कितना? उसके जितना हिस्सा है उसका 1/4 मिलेगा। तो अगर 1/4 इसे फ्यूचर में मिलेगा जिसपे उसका कोई राइट नहीं है, तो उसे आज लेकर आना होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की डिमांड है
हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है और जर्नल एंट्रीज करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जर्नल एंट्रीज भी कर लेंगे, पर स्टेप्स क्या रहेंगे। देखिए आपको जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री केवल एक चीज की होने वाली है कि जो गुडविल का ट्रीटमेंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन और कुछ नहीं है, केवल गुडविल का ट्रीटमेंट करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और पॉइंट साथ में ये है द पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो क्या करेंगे, उसका जो पर्सनल अकाउंट है डी का कैपिटल अकाउंट, उसे डेबिट कर देंगे और जिन पार्टनर्स को देना है उनको दे देंगे। किस रेशियो में, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। वैसे तो ओल्ड और न्यू से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी गुडविल एडजस्टमेंट वाली बात आएगी, बट हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग से भी निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे पूरा करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के बताओ। तो आइए, तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन का है ये पार्ट हमारा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसे, न्यू पीएसआर समझते हैं आप लोग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए जी, हमारे पास पार्टनर्स हैं, ठीक है, कौन कौन, यहां मुझे लिखना कैसे है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड, ए, बी, सी और डी। ओल्ड रेशियो बताओ जी क्या है, डी की तो ओल्ड रेशियो है नहीं कोई भी। हाँ, यहां बात करें 3:1, 3:2:1 यानी कि 6, 3/6। आई होप ये समझ में आया होगा। 6 मैंने क्यों किया, क्योंकि इन सबका टोटल 6 आ रहा है। 2/6, 1/6, ठीक है। अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। अगली बात क्या होगी, एडजस्टमेंट की बात होगी। अगला कॉलम जो मैंने बना लिया, ठीक है, वो एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में क्या करना है, क्वेश्चन ने कहा है जो ये 1/4 शेयर मिल रहा है, एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है, इसको देना है, प्लस करना है 1/4। यहाँ पे नील से मेरा मतलब क्या है, ब्लैंक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमें डी को 1/4 शेयर देना है। अब ये जो 1/4 शेयर देना है किससे लेना है, ए और बी से लेना है। किस रेशियो में, 2:1 में। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो ए के यहां से कुछ माइनस होगा। क्या माइनस होगा, 1/4 का 2/3, ठीक है। ऐसे ही बी के यहां से भी कुछ माइनस होगा। 1/4 शेयर जो इन्होंने डी को दिया है उसका कितना हिस्सा ये बियर करने वाले, 1/3। चलिए जी, यहां कुछ नहीं है, सी ने कोई शेयर ही नहीं दिया तो सी को इस केस में कोई सेक्रीफाइस भी नहीं होगा, कोई लॉस भी नहीं होगा। तो हम गुडविल एडजस्टमेंट भी जब करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए और बी ही आएंगे हमारे, ठीक है। बाकी आप अगर देखें साफ सी बात, तो आपको ये वैसे भी पता लग जाता है कि इन्होंने इसके शेयर को 2:1 में लिया है, तो ये जो पैसा लेकर आएगा उसे भी 2:1 में ही देगा। बट स्टिल लेट्स कैलकुलेट इट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ने डिमांड है क्वेश्चन की ये, ठीक है। आइए जी, तो आगे फर्दर सॉल्व करें इस एडजस्टमेंट को। 3/6 माइनस में ये ब्रैकेट ओपन करें तो 2/12 आ जाएगा ये, ठीक है ना। इसका क्या आएगा, ये 2/12 बन गया, ठीक है। देन सेम वेज 2/6 माइनस में 1/12, और यहां पर कुछ नहीं हुआ तो 1/6 ही है ये, और यहां पर क्या है, 1/4 है, ठीक है। कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है इनमें केसेस में, ठीक है, सेम आ गया। फर्दर सॉल्व कर लो इसे, एलसीएम ले लो 12, 2 से 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, चलो 6 माइनस 2 लिख ही देता हूं मैं, कहीं तो शॉर्टकट नहीं लेंगे, आपको समझने आने में दिक्कत हो। अच्छा, यहाँ पे 12 एलसीएम आ गया, 2 कॉमन फैक्टर आ गया, 2/2 4 -1, और यहाँ अच्छा एक काम करना है जरूर, 1/6 को ना, देखो हमारा डिनोमिनेटर सब में सेम होना चाहिए तभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप आएगी। तो यहां पर इसे 12 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे क्यों किया, क्या कि डिनोमिनेटर कॉमन आ जाए, सेम आ जाए। 1/4 के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कॉमन लेकर आना है, क्योंकि जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई कट जाता है आपस में, कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। हमने कुछ भी नहीं किया कहने को अगर बात करें तो। चलिए, 4/12, 3/12, 2/12, 3/12, ठीक है। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास आ गई क्या जी, न्यू पीएसआर इज 4:3:2:3, ये न्यू पीएसआर है,
ठीक है जी। चलिए अब मुझे इसे इरेज करना है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे यहां लिख देता हूं कि जो न्यू PSR हमारी कितनी है, हमने कैलकुलेट किया है 4:3:2:3, क्योंकि मुझे चाहिए ही आगे। ठीक है, आइए आगे अगला काम करेंगे। अभी हम वर्किंग नोट बनाएंगे, इसके बाद हम बात करेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। ठीक है, नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो भी काम चलता है, क्योंकि हमें पता है जो डी ले रहा है उसे दिया किसने है, उसे दिया है ए और बी ने। किस रेशियो में, यानी जो डी को गेन हुआ है उसका सैक्रिफाइस ए और बी को हुआ है 2:1 में, बट स्टिल लेट्स प्रूव इट एंड देन उसके काम पर चलेंगे। तो आई होप ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आगे चलेंगे हम। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकता है, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, चल सकते हैं। ठीक, वैसे यहां पे कुछ चीजें काम आ जाती। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और साथ में गेनिंग रेशियो भी बोल दो चाहे। वैसे गेनिंग रेशियो में पता है कि पार्टनर ने गेन किया है, दैट इज डी। आइए कैसे निकलेगी सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए बी सी और डी। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमारे पास ओल्ड रेशियो थी 3/6, 2/6, 1/6। यहां पे कुछ भी नहीं था, इसके पास जीरो था, आप जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओल्ड रेशियो में डी के पास कुछ नहीं था। न्यू रेशियो हमें पता है 4/12, ये हमने निकाली थी ना, 3/12 और ये आ गया 2/12 और ये 3 था, यानी कि 3/12। चलिए जी सॉल्व करें इसे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम कितना ले लेंगे, यहाँ पे 12 लेंगे और ये कितना हो जाएगा जी 6 - 4, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा 2/12। ठीक है, इधर आ जाइए, सेम 12 एलसीएम ले लेंगे और 4 - 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/12 आ गया। ठीक है, यहां देखें ध्यान से, देखना ध्यान से, यहां पर नो गेन नो लॉस आने वाला है। सुनिएगा, एलसीएम 12 आ गया, 2 यानी 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से गुना 1 किया यानी 2, 2 - 2 यानी 0/12, यानी कि 0, यानी इसको नो गेन नो सैक्रिफाइस, नो गेन नो सैक्रिफाइस। ठीक है, वैसे मैंने इसका आंसर आपको पहले बता दिया, जस्ट टू प्रूव कि यही है, मैं आपको करवा रहा हूं इस चीज को। देखिए यहां बात करें तो इसका क्लियर कट हमें पता है, जो इसके पास तो कुछ भी नहीं था, तो उसे तो सीधा 1/4 गेन ही है इसका, बट उसे कैलकुलेट कर कर दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रूव करके दिखा रहे हैं, 0। ठीक है, तो सीधा सा -3/12 आ गया। अब आपको लगेगा 3/12 कैसे आ गया, इसका शेयर तो 1/4 था। भाई 3 कॉमन फैक्टर है, अगर 3 से डिवाइड कर दोगे दोनों को तो 1/4 ही आने वाला है। तो आप कह सकते हैं इसके लिए माइनस का 1/4। अब माइनस का है, इसका मतलब है, मैंने आपको बताया था शुरू में ही गेन और सैक्रिफाइस निकालते हुए, अगर माइनस आ रहा है यानी नया ज्यादा है पुराना कम है, माइनस इसलिए आया है। सो यू कैन इग्नोर दिस साइन एंड यू कैन से दिस इज गेन। ये क्या है, गेन है। ठीक है, ठीक है, 3/12 भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 3/12 भी समझ में आएगा आपको। देखो क्योंकि इन दोनों का प्लस में आया है, इसका मतलब क्या है, इनका ओल्ड ज्यादा था, और 3/12 और 1/12 सॉरी 2/12 और 1/12 क्या बनता है, 3/12 ही बनता है, यानी इनका सैक्रिफाइस इसका गेन है, ए और बी का सैक्रिफाइस डी का गेन है जी। ठीक है, तो इन दोनों के लिए क्या है, ये सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, बट अगर आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस है तो, अदरवाइज 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, आप इस काम को कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता कि सर कैसे ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई, ठीक है, तो आप इसे
कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 2:1। अब इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसे इरेज कर दूं। ठीक है, चलिए जी। कैलकुलेशन ऑफ, अगला वर्किंग नोट बना रहे हैं। ये भी वर्किंग नोट था, पिछला भी, उसे वर्किंग नोट नंबर 1 आप दे देना। मैंने वर्किंग नोट नंबर लिखना भूल गया शायद मैं उसको। आगे आइए, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाय डी। डी को कितना पैसा लेकर आना चाहिए, टू बी ब्रॉट इन, जो उसे लेकर आना चाहिए। डी को लेने के आना होगा जी, डी का शेयर होगा डीज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। इसे हम क्या बोलते हैं, वो जो गुडविल में हिस्सा ले रहा है उसके लिए उसे प्रीमियम लेकर आना होगा, और वो होगा गुडविल का 1/4, दैट इज 6 लाख का 1/4, यानी कि 1,50,000 रुपए। कितना पैसे लेकर आना है उसे, 1,50,000 रुपए। अब ये लेकर तो आ नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, कस्टमर पैसा दे देता है तो कैश अकाउंट आ जाता है, नहीं देता तो डेटर बन जाता है। ऐसे ही अगर डी पैसा नहीं लेकर आ पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये पैसा दिया किसको जाएगा, ये दिया जाएगा ए और बी को। ए और बी को दिया जाएगा गिवन टू ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 2:1। 2:1 में दिया जाएगा इनको। 1,50,000 2/3, 1,50,000 1/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा ये, एंड 50,000 आ जाएगा ये। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। सारा काम हो गया, तो बस जर्नल एंट्री बची है। हमें पता लग गया कितना उसे लेकर आना था, ठीक है, कितना पार्टर्स को देना है। अब तो जर्नल एंट्री बची है, ये जर्नल एंट्री नोट कर लेते हैं, जो क्वेश्चन का अगला पार्ट है। ये मेन पार्ट है क्वेश्चन का। जो नहीं लेकर आ पा रहा पार्टनर, तो हमने कहा डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, डी को लेकर आना था, नहीं लाया, इसलिए हमने इसे डेबिट कर दिया, डेटर बना दिया एक तरीके से, या उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया। और जिन्हें देना था उन्हें कैश तो देनी है, उनके अकाउंट में हिट करना है, जोड़ना है, तो उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ए और बी के अकाउंट को। टू ए इज कैपिटल, सॉरी डेबिट लिख दिया, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। टू बी इज कैपिटल, कितना, इसे 1,50,000 लाना था, जो ये नहीं लाया, तो हमने इसके अकाउंट को डेबिट किया। और ये देना था ए और बी को, 1 लाख ए को, 50,000 बी को। नरेशन क्या आएगी, गुडविल एडजस्टेड। वर्किंग नोट नंबर आप दे सकते हैं, ये वर्किंग नोट नंबर 2 ले लेते हैं इसको हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा पहले था, इसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे। 2 उसकी जरूरत नहीं थी, बगैर उसके भी निकाल सकते थे, बट उस पर डिपेंड करेगा आपको बात समझ में आती है या नहीं आती। कई बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था उसको। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इजी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं आपके। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे आपके साथ।